don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. नमो नमः मित्राणि, मैं डॉक्टर अवधेश विद्यालंकार आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। टीचर्स अड्डा के इस YouTube मंच पर शाम के 9 बज चुके हैं और हम लोग उपस्थित हो गए हैं अपनी आज की कक्षा के लिए। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है क्या? एक बार मुझे आप लोग सूचित कर देंगे तो हम लोग इस कक्षा को सुचारू रूप से आगे बढ़ा पाएंगे। शीघ्रता से मुझे एक बार ये बता दीजिए कि क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। मैं देख रहा हूं प्रीति कुमारी जी, संदीप कुमार जी, अंशु भटनागर जी, रेखा सांगवान जी, रीना कुमारी जी और आप सभी लोग जो जुड़ चुके हैं। ठीक है रेखा जी, आवाज़ आ रही है क्या? ये नहीं समझ आया कि आ रही होगी आवाज़, इसका मतलब आपको। तो हम लोग जो आज बात करने वाले हैं वो है उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम पर हम लोग आज बात करने वाले हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जो हैं हमारी कक्षा का आनंद ले रहे हैं और ये कक्षा आपके लिए उपयोगी हो रही होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। आपको कभी भी कोई भी शंका हो आप मुझे इस मेल आईडी पर लिख सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है किसी प्रश्न का उत्तर जो है वो गलत पेस्ट हो जाता है, तो आपको यदि ऐसा लगता है, मैं देख भी रहा हूं कि 2 वीडियो पर ऐसा हुआ है और आप लोगों के कमेंट आए हैं, मैं इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। हमारी जो कोई त्रुटि हमसे हुई है हम उसको सुधार लेते हैं। तो उत्तर रामचरितम जो है उस पर हम बात कर लेते हैं। ये राम के उत्तर रामचरितम इसका नाम इसलिए है क्योंकि राम के अयोध्या आने के उत्तर बाद की कहानी को लेकर के, कथानक को लेकर के लिखा है भवभूति ने। तो राम का जो उत्तर काल का जीवन है अयोध्या आने के बाद, उसको लेकर के ये लिखा गया है। ये नाटक है उत्तर रामचरितम और इसका जो मंगलाचरण है वो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। पहले थोड़ी सी जानकारी हम इसके विषय में ले लेते हैं। इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विंदेम देवतां वाचम अमृताम आत्मनः कलाम। एक बार आप लोग जो हैं अपने मित्रों तक ग्रुप्स में शेयर कर देंगे तो हम आज विलंब से हैं, थोड़ा सा तकनीकी दिक्कत आई, उसको ठीक किया गया। तो ये जो है भवभूति कह रहे हैं कि हम पूर्वेभ्यः कविभ्यः नमो वाकम प्रशास्महे, हम जो पूर्व के हमारे कवि हैं उनके लिए हम अपनी नमो वाकम, नमो वाणी को, नमस्कार वाली वाणी को निवेदित करते हैं, प्रणाम निवेदित करते हैं। विंदेव देवताम वाचम अमृतम आत्मनः कलाम। और जो पूर्व कवि हैं जिसमें व्यास, वाल्मीकि, भास, कालिदास आदि हैं, इन सबको प्रणाम करते हैं और ये चाहते हैं कि उनके आशीर्वाद से हमें जगत के पालक विष्णु की कलारूप अमर वाणी देवता का साक्षात्कार हो। ये हम जो है अपनी इच्छा रखते हैं। तो यहाँ पर जो है ये पूछा जाता है कि ये कैसा मंगलाचरण है, ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। इसके आगे थोड़ा सा विवरण इसके विषय में ये है कि ये मंगलाचरण जो है अनुष्टुप छंद में है। इसमें सरस्वती वाणी की स्तुति की गई है, लेखक भवभूति हैं। ये नाटक विधा है उत्तर रामचरितम की। 7 अंक हैं इसमें। करुण रस जो है उसका इसका प्रधान रस है। उपजीव्य जो इसका मुख्य उपजीव्य है वो है वाल्मीकि रामायण। नायक इसके राम है, पद्म पुराण भी है पर मुख्य उपजीव्य वाल्मीकि रामायण है, ये ध्यान रखने की बात है। यहाँ पर नायक राम है, नायिका सीता है। पात्र परिचय थोड़ा सा देख लेते हैं। सौधतकी दंडायन ये वाल्मीकि के शिष्य हैं। आत्रेयी तपस्विनी ब्रह्मचारिणी है। सुमंत्र चंद्रकेतु के सारथी हैं। चंद्रकेतु जो हैं वो लक्ष्मण के पुत्र हैं, उनके सारथी सुमंत्र हैं। शंभुक शूद्र तपस्वी हैं जिनका वध करने के लिए राम दंडकारण्य को जाते हैं। चंद्रकेतु लक्ष्मण के पुत्र अभी बता ही दिया है। अरुंधति कौन है ये पूछा गया है कई बार। वशिष्ठ की पत्नी है अरुंधति। लोपामुद्रा अगस्त्य की पत्नी हैं। अष्टावक्र कहोड़ के पुत्र हैं, ये सब इसमें आते हैं। पुष्कल भरतपुत्र अश्व का रक्षक है। तमसा मुरला
नारी रूप धारण करने वाली दो नदियां हैं, तमसा और मुरला, तृतीय अंक में दिखाई देती हैं। विद्याधरी विद्याधर की पत्नी हैं। प्रतिहारी राम के राजभवन का गुप्तचर हैं। कंचुकी राम का अंतःपुरवासी ब्राह्मण सेवक है। सूत्रधार प्रधान नट है, और नट जो है वो सूत्रधार का सहायक। वटुकगण लवकुश के आश्रमी साथी सैनिक। शांता बहुत पूछा गया है, कौन है ये? राम की बहन है, ऋष्य श्रृंग की पत्नी हैं। और वशिष्ठ राम के कुलगुरु हैं, अरुंधति के पति हैं, अरुंधति वशिष्ठ की पत्नी हैं। वाल्मीकि लवकुश के पालक एवं शिक्षक तथा रामायण के रचयिता हैं। वासंती जो है वन देवता हैं, सीता की प्रिय सखी हैं। आप लोग यदि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। बहुत पूछा गया है टीजीटी पीजीटी में भी कि वासंती कौन है, और नेट में भी ये दिसंबर वाला नेट जो अभी पिछला हुआ था इससे, उसमें ये वाला प्रश्न पूछा गया है कि वासंती कौन है। ऋष्यशृंग जो है विभांडक के पुत्र हैं। यूजीसी नेट की दृष्टि से इस तरह के प्रश्न जो हैं वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मुख्य संदर्भ इसके जो हैं वो ये है कि विदूषक नहीं रहित नाटक है यह, पहली बात विशेष। और इसमें चित्रवीथी बनाने वाले जो चित्रकार हैं उनका नाम अर्जुन है। उत्तर रामचरितम का जो भरत वाक्य है शार्दूल विक्रीडितम छंद में है। दशरथ की पुत्री शांता के पति शांता के पति ऋष्यशृंग ने 12 वर्ष तक चलने वाला जो यज्ञ है वो आरंभ किया है। प्रथम अंक में ऐसी सूचना हमें मिलती है। भवभूति ने उत्तर रामचरितम में शौर सैनी प्राकृत का प्रयोग किया है। वशिष्ठ का संदेश लेकर अष्टावक्र आते हैं। प्रथम अंक में राम के राज्याभिषेक से उत्पन्न प्रतिक्रिया का निरीक्षण करके दुर्मुख आता है। दुर्मुख ही वह व्यक्ति है जो राम को आकर के लोकापवाद के विषय में जानकारी देता है कि सीता के विषय में क्या जानकारी फैली, क्या अपवाद फैला हुआ है, वो सब जानकारी दुर्मुख ही आकर के राम को देते हैं। और इसके बाद ही सीता का परित्याग होता है। पंचवटी में राम का शयन शिलातल कदली वन के मध्य में था। राजा दशरथ ने शांता को लोमपाद के पास बेटी की तरह दिया था। और भरत वाक्यम जो है वो इसका ये है, पापमभ्यश्च पुनातिवर्धयति च श्रेयांसि सेयम कथा मंगल्या च मनोहरा च जगतो मातेव गंगेव च तामेतां परिभावयन्ति अभिनयैर् विन्यस्तरूपां बुधाः शब्द ब्रह्मविदः कवेः परिणतां प्राज्ञस्य वाणीम् इमाम्। बहुत पूछा जाता है कि ये भरत वाक्य है या इसका भरत वाक्य क्या है। तो इस तरह से जो है ये चीज़ें कुछ बाकी की कुछ चीज़ें जो हैं कल फिर हम उत्तर रामचरितम को लेकर के उपस्थित होंगे, उससे पूछेंगे। अभी आपसे प्रश्न पूछने का समय है, तो आपसे हम लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। तब तक आप लोग एक बार कमेंट करके हमें बता दीजिए कि आप लोग जो हैं आपने शेयर किया है या नहीं किया है अपने ग्रुप्स में। अपने जो आपके मित्र हैं, बांधव बंधु हैं जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, या जो लगता है आपको कि आपको उनके ये काम की वीडियो होगी, उनके लिए विषय जो है महत्वपूर्ण होगा, उन तक आप हमारी वीडियो पहुंचा दीजिए। और हमारी वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं यदि अच्छा लग रहा है तो, नहीं लग रहा है तो मत कीजिएगा। चलिए ठीक है, हमारी संख्या बढ़ रही है, तब तक हम लोग आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने रहा। आज घड़ी का अभाव रहेगा, वो बाद में ध्यान दिया गया है। उत्तर रामचरितम के रचयिता हैं, सरल सा प्रश्न है और बिना समय गंवाए उत्तर दे दीजिए। उत्तर रामचरितम के रचयिता कौन हैं? भवभूति हैं, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता किसी को भी। पहले का बी उत्तर रहेगा आप लोगों का। डॉक्टर अंजना तिवारी जी, मैं आपको प्रथम बार देख रहा हूं हमारे कमेंट बॉक्स में, आपका हार्दिक स्वागत है। और दूसरा प्रश्न जो आपके सामने रहा वो ये रहा, उत्तर रामचरितम में कितने अंक हैं? ये कुछ प्रश्न के रूप में जो है पूछा जाता है। अभी पीजीटी का एग्ज़ाम होना है थोड़े ही दिन में दिल्ली में, उसके बाद यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम होने हैं, उसमें ये पूछा जाएगा। ऐसे पूछ लेते हैं कि कितने अंक हैं, तो इसमें कितने अंक हैं आप उत्तर दें, तब तक सबका उत्तर आ ही जाएगा। 7 अंक हैं इसमें, और अंकों के नाम आदि जो बाकी की जानकारी कथानक के विषय में थोड़ी सी जानकारी है वो हम कल सब चर्चा आपके साथ कर लेंगे। समय कम है इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरे का सी आपका सबका ठीक है।
और 7 अंक हैं बिल्कुल। तीसरा प्रश्न आपके सामने रहा, करुण रस प्रधानम किम नाटकम प्रसिद्धम। कौन सा नाटक है जो करुण रस की दृष्टि से करुण रस प्रधान जिसमें है? आप उत्तर देंगे। मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि हम जब नाटक का लक्षण पढ़ते हैं तो वहाँ हम पढ़ते हैं कि इन नाटकम ख्यातवृत्तम स्यात्, उसमें नाटक के लक्षण में आता है एक एव भवेद अंगी श्रृंगारो वीर एव वा। तो यहाँ जो है वो भवभूति ने इस परंपरा को तोड़ा है। श्रृंगारो वीर एव वा, नाटक में एक ही अंगी रस होना चाहिए, या वो श्रृंगार हो सकता है या फिर वीर हो सकता है। दो नाटकों का लक्षण, दो रसों का ही विधान इसमें किया गया है, लेकिन नाटक कार जो भवभूति हैं उन्होंने ये करुण रस प्रधान नाटक बना करके इस परंपरा को तोड़ा है। चौथा प्रश्न आपके सामने ठीक उत्तर है। शुरू में 2, 3, 4 प्रश्न आपके ऐसे ही रहेंगे। उत्तर रामचरितम में पात्रों की संख्या है, इसको ठीक उत्तर कोई दे तो हम देखें। जो इसका ठीक उत्तर देगा वो आज का जाना जाएगा कि वो इसकी तैयारी कर रहा है यूजीसी नेट की। यूजीसी नेट ऐसा प्रश्न जो है अभी तक टीजीटी में नहीं दिखाई दिया है, पीजीटी में भी नहीं मुझे दिखाई दिया, तो हो सकता हो भी, पर मेरी दृष्टि में नहीं आया है। पर यूजीसी नेट में इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। पात्रों की संख्या कितनी है, 8, 30, 5 या 12? मैं देख रहा हूँ जो आप लोग उत्तर दे रहे हैं, आप में से कोई ऐसा है कि उत्तर नहीं दे रहा है और वीडियो को देख रहा है, तो उसका लाभ अधिक नहीं है। आप उत्तर देंगे, उत्तर ठीक होता है या गलत होता है तो ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप लोग उत्तर दे रहे हैं। आज गलत हो रहा है, कल को ठीक भी होना आरंभ हो जाएगा। और पात्रों की संख्या जो है इसमें 30 है, ये इसकी विशेष बात है। और ठीक उत्तर देने वालों में, बी देने वालों में मुझे सबसे पहला नाम दिख रहा है संगीता जी, बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। और परमिला जी का भी उत्तर ठीक है। आगे रेखा सांगवान जी का, लक्ष्मी जी का उत्तर ठीक है। 5वां प्रश्न आपके सामने रहा, गर्भांक कौन से नाटक में है? मालती माधवम, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम की स्वप्न वासवदत्तम। गर्भांक की रचना जो है वो कौन से नाटक में है? क्या है गर्भांक? आपको अगले प्रश्नों से थोड़ा सा स्पष्ट और होना आरंभ हो जाएगा। जी संगीता जी नमो नमः। गर्भांक की जो रचना है वो बिल्कुल उत्तर रामचरितम में है। इस पर आगे और भी कुछ प्रश्न हैं, उन्हें देख करके हम लोग इसको स्पष्ट कर लेंगे, अभी इसके विषय में चर्चा नहीं करेंगे। 6ठा अंक है, उत्तर रामचरितम के 3य अंक में कुल कितने श्लोक हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। उत्तर रामचरितम के 3य अंक में कुल कितने श्लोक हैं? आज हमने जो अपनी टीजीटी पीजीटी की कक्षा है उसमें पढ़ा हमने आज किरातार्जुनीयम, और 46 श्लोक जो हैं वो किरातार्जुनीयम में हैं प्रथम सर्ग में। तो ऐसे करके आपको जो महाकाव्य लगे हुए होते हैं पाठ्यक्रम में, उन सब की श्लोक संख्या भी लिखनी चाहिए। उत्तर रामचरितम का 3य अंक बड़ा प्रसिद्ध है, उसकी श्लोक संख्या लिख लेनी चाहिए। और अभिज्ञान शाकुंतलम का 4थे अंक से प्राय ये प्रश्न आ जाता है कि कितनी श्लोक संख्या है, और इसमें जो है वो 48 श्लोक हैं। 6 का सी उत्तर देने वाले मैं देख रहा हूँ बहुत लोग हैं, बिल्कुल 46 नहीं 48 हैं। और वंदे संस्कृत मातरम मैं आपको भी देख रहा हूँ, आप जुड़ते हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत। दीपा सिंह जी, जी नमो नमः। और रेखा सांगवान जी, संगीता जी, आपके उत्तर बिल्कुल ठीक हैं। विदूषक रहित रचना है, कौन सा है? आपके उत्तर सबका ठीक आ जाएगा इस पर ये विशेषता है इस नाटक की कि ये विदूषक रहित नाटक, ये अभिज्ञान उत्तर रामचरितम जो है ये विदूषक रहित नाटक है। आपका उत्तर सबका ही ठीक आएगा, अभी हमने इसको बता भी दिया था। तो आगे बढ़ जाते हैं। चांदी प्रसाद गैरोला जी, आप सी कह रहे हैं। केवल सी कहेंगे तो हमें उत्तर जो है वो नहीं पता चलेगा, संख्या लिख करके कहिए। जैसे 7वां प्रश्न है और इसकी संख्या जो है वो 7A इसका उत्तर बनता है, तो इस दृष्टि से इस प्रकार से लिखिएगा, सबका उत्तर बिल्कुल ठीक आएगा, मैं देख रहा हूँ। और जयश्री गमित जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। 8वां प्रश्न आपके सामने रहा, भवभूति का संबंध किस कृति से नहीं है? आपको जो है ये भी याद करना होता है कि कौन से कवि की
जिस कवि को पढ़ रहे हैं उनके क्या क्या अन्य रचनाएं हैं। तो आप जो है वो शीघ्रता से बताइए कि इनमें से कौन सी ऐसी कृति है जिससे भवभूति का संबंध नहीं है। आपके उत्तर की प्रतीक्षा में मैं देख रहा हूँ 8 का सी कह रहे हैं बुद्ध चरितम। बिल्कुल, बुद्ध चरितम जो है वो अश्वघोष की रचना है। बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी का। 9वां प्रश्न आपके सामने रहा, उत्तर रामचरितम नाटक रामायण के पूर्व भाग पर आधारित है, उत्तरार्ध पूर्वार्ध पर आधारित है, उत्तरार्ध पर आधारित है, संपूर्ण रामायण पर आधारित है या रामायण के एक अंश पर आधारित है। ये उत्तर जो है आपका मैं प्रतीक्षा में हूँ, लेकिन इसको हम पहले भी पूछ चुके हैं आपसे। एक बार हम लोग जो प्रश्न टीजीटी पीजीटी के करा रहे थे, तो ये टीजीटी में या पीजीटी में किसी में पूछा गया था, तो उसमें हमने ये प्रश्न आपसे पूछा था। 9 का बी कह रहे हैं उत्तरार्ध पर आधारित है, रामायण के उत्तरार्ध पर आधारित है। 9 का डी संदीप कुमार जी कह रहे हैं। 9 का डी जो कहने वालों में लोग दिख रहे हैं मुझे, वो कह रहे हैं रीना जी, सौरभ जी, संदीप कुमार जी और चांदी नहीं। इसका जो उत्तर होगा वो होगा जी एक अंश पर आधारित है। क्यों आधारित है? देखिए, जो रामायण है उसमें 7 कांड हैं और 7 कांड में जो उत्तर कांड है वो इसका एक भाग है। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध जो है वो जीवन का नहीं पूछ रहे हैं, ना ये जीवन का ही उत्तरार्ध है। उत्तर जो कांड लिखा गया है राम के अयोध्या लौटने के बाद जो उत्तर काल चलता है, अयोध्या लौटने के बाद की घटना है, ना वो रामायण की राम की आधी आयु है। तो ये ना पूर्वार्ध पर कहा जा सकता है, ना उत्तरार्ध पर कहा जा सकता है, ना ही संपूर्ण रामायण पर कहा जा सकता है। तो इसलिए रामायण के एक अंश पर ये घटना आती है। कई जगह इसका उत्तर गलत भी है, तो इसका ये ध्यान दे लीजिएगा आप कि ये जो घटना है रामायण के एक अंश पर आधारित है, उत्तरकांड पर। तो इस तरह से प्रश्न जो हैं वो कई बार गलत हो जाते हैं। इसका उत्तर यहाँ हम टाइपिस्ट ने हमारे पास भी गलत लिख दिया है, लेकिन इसका उत्तर जो है पुस्तक से देख के लिख दिया होगा। इसका उत्तर जो है वो रामायण के एक अंश पर आधारित है। 10वां प्रश्न आपके सामने है, उत्तर रामचरिते अंगिरसः कः। उत्तर रामचरितम का अंगिरस क्या है? हम लोगों ने अभी इस पर चर्चा कर ली थी। मनीषा वर्मा जी आपका भी स्वागत है, चांदी प्रसाद जी, गौरी शंकर वशिष्ठ जी। गौरी शंकर जी आपकी अनुपस्थिति कुछ दिन तक रही, मैं ऐसा आप लोग कई दिन बाद कुछ आए हैं। परमिला रावत जी, संगीता जी, आप इसका 10वें प्रश्न का उत्तर देखें सबसे पहले किसका आता है। और 10वें अंगिरस जो है आप हम अभी देख करके आए हैं। और स्पीड की देखने की बात थी, सपने उत्तर आपका ठीक है ही। सबसे पहले मुझे नाम जो दिख रहा है वो है मनीषा वर्मा जी का, नहीं वंदे संस्कृत मातरम जी का, फिर जयश्री जी, रीना कुमारी जी। ये स्पीड देखने की ही बात है। और परीक्षा में जो प्रश्न हैं वो स्पीड के कारण से आते हैं, मतलब स्पीड के से जो है वो ठीक होते हैं। हमारी प्रश्नों को करने की गति जो है वो तेज होनी चाहिए। 11वां प्रश्न आपके सामने रहा, महाकवि भवभूति किस रस के प्रयोग में सिद्धस्थ हैं। महाकवि भवभूति वही पहले वाला प्रश्न हो जाता है, करुण रस के प्रयोग में सिद्ध हैं। 12वां प्रश्न आपके सामने है, उत्तर रामचरिते पदवाक्य प्रमाणज्ञो भवभूतिर नाम, ये गलत लिखा हुआ है, जतुकर्णी पुत्र इति केन उक्तम। किसने कहा ऐसा? रामभद्रेण, सूत्रधारेण, वाल्मीकिना, अष्टावक्रेण। इसका उत्तर सबसे पहले किसका आता है देख लेते हैं। जब मूल जो लोग पढ़ रहे होंगे वो इसका उत्तर ठीक दे देते हैं। तो किसने ऐसा कहा? वाल्मीकि ना। 11 का सी नहीं, 12 का उत्तर देना है। चांदी प्रसाद जी आपने जो उत्तर दिया है वो डी लिखा है केवल, लेकिन कैसा डी, कौन से प्रश्न का उत्तर दिया ये नहीं समझ में आया। बिल्कुल सूत्रधार ने ऐसा कहा है। जब हम सूत्रधार की उद्घोषणा आरंभ में देखते हैं तो वहाँ ये पंक्ति बोलते हैं, पदवाक्य प्रमाणज्ञो भवभूतिर नाम जतुकर्णी पुत्र
आपको ये ध्यान देना है कि ऐसे मूल हमारा जो पार्ट है उसमें इस तरह की पंक्तियों को अपनी कॉपी या रजिस्टर बना करके उसमें लिख लेना चाहिए। इनसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। 13वां प्रश्न है आपके सामने, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कवि की मौलिक कल्पना क्या है। तृतीय अंक जो है वो छाया अंक है, तो इसमें मौलिक कल्पना क्या है। छाया सीता व राम का दंडकारण्य में पुनरागमन, लक्ष्मण व सीता का मिलन, वाल्मीकि आश्रम को छोड़कर सीता का दंडकारण्य में प्रवेश, या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर सबसे पहले किसका आता है, देखें। मौलिक कल्पनाएं जो हमें रामायण है उसमें जो बात घड़ी नहीं चल रही है, हाँ आज अभिषेक जी वो स्लाइड पर जब पेस्ट कर रहे थे तो स्लाइड गलती से दूसरी चुनी गई, तो इसलिए ऐसा हुआ। समय कम रहता है, कक्षाएं अधिक होती हैं, तो ऐसी त्रुटियां हो जाती हैं। आज घड़ी नहीं चल रही, कल चलेगी। 13 का ए देने वालों में बहुत लोग मुझे दिख रहे हैं, और बिल्कुल सही बात है। ये छाया सीता और राम का, छाया सीता की कल्पना भी बिल्कुल मौलिक है। दूसरा, राम का दंडकारण्य में पुनरागमन होता है। राम जो है शंबूक वध के लिए दंडकारण्य में पुनः आते हैं, तो यहाँ जो है ये मौलिक कल्पना है, ऐसा मूल वाल्मीकि रामायण में नहीं होता है। दूसरी बात, छाया सीता की कल्पना है। सीता तृतीय अंक में जो है वो राम के साथ साथ उनके चलती हैं, लेकिन वो छाया रूप में रहती हैं और राम उनको नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते हैं वो अगले प्रश्नों में आपको पता लग जाएगा। तो ये विशेष बात है, ये मतलब इसकी महत्वपूर्ण बात है, इसको आप लिख लीजिएगा। 14वां प्रश्न आपके सामने रहा, गुणाः पूजा स्थानम गुणेषु न च लिंगम न च वयः। ये किस ग्रंथ से संबद्ध है। जो गुणी व्यक्ति होते हैं उनमें पूजा का स्थान जो है वो गुण होते हैं। न च लिंगम न च वयः, ना तो उनका लिंग हो और ना ही उनकी आयु। ये जो है ये सूक्ति मिलती है उत्तर रामचरितम में। तो यही पूछा है हमने कि किस ग्रंथ से संबद्ध है, और उत्तर रामचरितम इसका उत्तर है, आपको सबको पता ही होगा। तो सूक्तियाँ भी हमें जो है अपने कॉपी पर लिख लेनी चाहिए, बिल्कुल सबका उत्तर ठीक होगा। इस नाटक में अंतः नाटकम विद्यते, कौन से नाटक में अंतर नाटक है। मुद्रा राक्षस, महावीर चरित, ये तमसा नहीं है, ये उत्तर रामचरितम यहाँ होना चाहिए था। महावीर चरित, उत्तर रामचरित या मुद्रा राक्षस। 14 का उत्तर देने वालों में मुझे सबसे पहला जो नाम ठीक दिख रहा है सौरभ। अरे सबका ही ठीक है भाई। और सबसे पहले उत्तर दिया था सौरभ जी ने, अभिषेक जी ने और फिर मनीषा वर्मा जी ने। 15 का बी बिल्कुल उत्तर रामचरितम में ही ऐसा है। अरे इनमें से कोई नहीं, उत्तर रामचरितम जो है इसमें अंतर नाटक है। ये प्रश्न थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। 16वां प्रश्न आपके सामने रहा, गर्भांकस्य योजना केन नाटक कारेण कृता। अभी हम इसको देख आए हैं, भवभूति ने गर्भांक की योजना की है। 17वां प्रश्न आपके उत्तर सामने रहा, उत्तर रामचरितम ... प्रयुक्तम भवति इति सूत्रधारो विज्ञापयति। महाकाल मंदिर चत्वरे काल प्रिया नाथस्य यात्रायां नीलकंठोत्सवे विश्वनाथ मंदिरा भोगे। कहाँ जो है उसका मंचन हो रहा था। 16 सबका ठीक होगा, बिल्कुल 17वें की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यही पूछ रहे हैं कि उत्तर रामचरितम जो है वो कहाँ उसका मंचन हो रहा था। इसका उत्तर सबसे पहले कौन देता है देख लेते हैं। 18 नहीं 17 की बात हो रही है। 17 का सी कह रहे हैं, बी कह रहे हैं काल प्रिया नाथस्य यात्रायाम, और कुछ लोग सी भी कह रहे हैं नीलकंठोत्सवे। मैं सबके उत्तर ले लेता हूँ, पहले बी भी कह रहे हैं, और इसका उत्तर जो है वो ठीक बी ही है, बिल्कुल काल प्रिया नाथस्य यात्रायाम। आप लोग इनको, इन पंक्तियों को बिल्कुल नोट्स बना करके लिख लीजिएगा। 18वां प्रश्न आपके सामने रहा, उत्तर रामचरितस्य प्रथमांकः उच्यते। क्या है नाम प्रथम अंक का उत्तर रामचरितम के।
जो लोग नए जुड़े हैं आपका हार्दिक स्वागत है और मैं आशा करता हूँ आपने अपने ग्रुप्स में अपने मित्रों तक इसको शेयर कर दिया होगा। कल हम आपको अभी सूचना दे देते हैं, कल हम थोड़ा सा कथानक को लेकर के प्रश्नों को बढ़ाएंगे और इससे आगे के प्रश्न भी आपके सामने लेकर के आएंगे। कथानक क्या है, 7 अंकों का संक्षेप में ये भी आपको बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कथानक यदि नहीं पता होता है तो उत्तर जो हैं वो ठीक नहीं हो पाते हैं। 18 का सी चित्र दर्शनम बिल्कुल सही है और अर्जुन नामक चित्रकार है जिन्होंने चित्रवीथिका बनाई है और उसमें सीता राम साथ मिलकर के चित्रों को देखते हैं तो उसमें राम के चित्र दिखाई देते हैं, सारे के सारे राम सीता के जीवन के चित्र देखते हैं। प्रथम अंक का यही कथानक है। चित्र दर्शनम 20वां प्रश्न आपके सामने रहा। उत्तर रामचरितम में लवकुश के जन्म की किस वर्षगांठ का वर्णन है? लवकुश के जन्म की किस वर्षगांठ का वर्णन है? ये दीपा सिंह जी कह रहे हैं कि इस कक्षा का कोई समूह है क्या? जी बिल्कुल है। आप हमें मेल आईडी भेजिएगा अपनी, हम मेल आईडी पर मेल को आपको लिंक दे देंगे। लवकुश के कौन से जन्म की वर्षगांठ? 20 का सी कह रहे हैं 12वीं, बिल्कुल सही उत्तर है आप सबका। ये जो दूसरा अंक हमें इसमें दिखाई देता है ये 12 वर्ष बाद की स्थिति है, तो वहाँ लवकुश जो हैं वो इसमें 12 वर्ष के हो चुके होते हैं, उसका वर्णन इसमें आता है। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ किससे होता है? नांदी, आकाश भाषित, सूत्रधार्य, विष्कंभक, किससे होता है? तृतीय अंक का प्रारंभ किससे होता है? ये नांदी जो है या आकाश भाषित है या फिर विष्कंभक हैं, प्रवेशक हैं। जिन जिन नाटकों में इनकी जैसी जैसी स्थिति है उनको नोट कर लेते हैं तो उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यूजीसी में भी पूछे जाते हैं, सामान्य घटनाएं जो हैं टीजीटी पीजीटी सब में पूछ लेते हैं ये बातें। और डी कहने वालों में मुझे ये विष्कंभक से इसका वो होता है। विष्कंभक कहने वाले जो हैं मैं देख रहा हूँ 21 का डी उत्तर देने वालों में सबसे पहला नाम दिख रहा है मुझे अभिषेक राज जी का और उनके बाद चांदी प्रसाद गैरोला जी का। देखिए विष्कंभक क्या होता है? वृत्तवर्तिष्यमाणानाम कथांशानाम निदर्शकः, जो भूतकाल की घटनाएं हो चुकी होती हैं या भविष्य में जिन घटनाओं का होना होता है तो उनकी सूचना जो है वो किसी भी एक पात्र से दिलवा दी जाती है या फिर 2 पात्रों के संवाद से ये सूचना दिलवा दी जाती है। तो तृतीय अंक जो छाया अंक है उसमें तमसा और मुरला ये 2 अधिष्ठात्री नदियाँ देवी हैं, नदी देवियाँ हैं। इनके संवाद से ये पता लगता है कि राम जो हैं वो अभी आने वाले हैं, पंचवटी में प्रवेश करने वाले हैं, शंभू का वध करके आ रहे हैं दंडकारण्य से। तो इस तरह की जो उनके माध्यम से जो जानकारी दिलवाई जाती है उसे विष्कंभक बोलते हैं। विष्कंभक से इसका आरंभ होता है, तमसा और मुरला उसके पात्र होते हैं। ये शुद्ध विष्कंभक का भी उदाहरण है। शुद्ध क्या होता है? जब भाषा इनकी संस्कृत होती है पात्रों की तो ये शुद्ध विष्कंभक कहलाता है, और भाषा जब प्राकृत होती है तो वो मिश्रित विष्कंभक कहलाता है। तो 22वां प्रश्न आपके सामने रहा। मंगलाचरण किस छंद में है उत्तर रामचरितम का? 22वां प्रश्न आपके सामने रहा। हम चर्चा कर चुके हैं इस पर, हमने लिख करके भी आपको दिया था आरंभ में। तो किस छंद में मंगलाचरण है? किसी भी नाटक का, किसी भी सर्ग का, देखिए जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप जो मूल ग्रंथों को पढ़ते हैं तो ये भी पता होना चाहिए कि परीक्षा जो है वो किन बिंदुओं से होती है। जो आपका पहला डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होते थे तो उसमें आप मूल पढ़ करके उसको उत्तर आपको लिखना होता था। यहाँ वस्तुनिष्ठ हैं, उसमें से आपको कुछ ही बिंदु ऐसे होते हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो उनको महत्वपूर्ण दृष्टि से देखना चाहिए, उनको लिख लेना चाहिए। और इसमें अनुष्टुप छंद है, बिल्कुल सबका ठीक होगा ही ये। 23वां प्रश्न आपके सामने रहा कि किसकी वंदना की गई है मंगलाचरण में? शिव की, विष्णु की, शक्ति की या कवि वाणी की?
किसकी वंदना की गई है? 23वां प्रश्न आपके सामने रहा। समय कम बचा है, थोड़ा सा प्रश्न इसमें अधिक हैं, तो आप लोगों से शीघ्रता से उत्तर दीजिएगा। सौरभ जी कह रहे हैं पथ्यावक्त्र छंद है। सौरभ जी, इसको एक बार फिर वेरीफाई करके कल हम इस पर चर्चा कर लेंगे। मुझे जहाँ तक जानकारी है उसमें अनुष्टुप छंद मैंने पढ़ा था, बाकी मूल पुस्तक से एक बार और इसको देख लेंगे हम कल, फिर इसके सामने इसको स्पष्टीकरण लेकर के हम लोग आपके बीच में उपस्थित होंगे। और डी भी कह रहे हैं, बी भी कह रहे हैं कवि वाणी की, कवि तथा वाणी की जो है वो इसमें वंदना की गई है। 24वां प्रश्न आपके सामने रहा। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में राम किससे अपनी व्यथा का वर्णन करते हैं? राम के साथ साथ कौन इनमें से चलती है जिससे अपनी व्यथा का वर्णन करते हैं? सीता विषयक व्यथा उनके मन की है। वासंती, तमसा, मुरला या सीता, ये मूल जो पढ़ा जाता है उसमें इस तरह की बातें जो हैं स्पष्ट होती हैं। यदि आप मूल पुस्तक ना पढ़ करके और जो बाज़ार में मार्केट में पुस्तकें उपलब्ध हैं उनसे पढ़ते हैं तो घटनाएं जो हैं वो इस तरह की रह जाती हैं। वही अनुष्टुप ही मुझे ध्यान है, बाकी कल फिर हम कोई भी शंका होती है उसका समाधान हम लोग कर लेते हैं। वासंती से ही कहते हैं, और वासंती कौन है? वासंती जो है वो सीता की सखी हैं, हमने पात्र परिचय में ये पढ़ा था। बिल्कुल। 25वां प्रश्न आपके सामने रहा। दोबारा दंडकारण्य में आए हुए राम के साथ किस पात्र को भवभूति ने तृतीय अंक में वर्णित किया है? तमसा को, वासंती को, मुरला को या भागीरथी को? इनका सबका वर्णन तृतीय अंक में आता है। यदि किसी को किसी प्रश्न पर शंका होती है तो वो निश्चित ही हमें लिखें। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि इसमें हमारी प्रतिष्ठा या कुछ है, हम इस चीज़ से नहीं समझते हैं। उद्देश्य ये है कि किसी का प्रश्न का उत्तर गलत ना हो जाए परीक्षा में। तो कुछ प्रश्न हमसे गलत हुए भी हैं, वो टाइपिंग मिस्टेक के कारण हुआ या जो भी हुआ, उनका स्पष्टीकरण हमने वीडियो के तुरंत बाद में दे दिया था। आगे भी यदि कभी ऐसा होता है। मृत्युंजय कुंदन में आपको पहली बार देख रहा हूँ। और 25 का बी कह रहे हैं वासंती को भी हमने देखा। बिल्कुल, वासंती जो हैं वो राम के साथ चलती हैं इसमें। 26वां प्रश्न आपके सामने रहा। उत्तर रामचरितम में वर्णित तमसा और मुरला क्या हैं? दो नदियां हैं, वन देवियां हैं, सीता की परिचारिका हैं या लवकुश की परिचारिका हैं? दो नदियां हैं या वन देवियां हैं, क्या हैं? आप शीघ्रता से उत्तर दे देंगे। सरल से प्रश्न आ रहे हैं। कल इसके थोड़ा सा कठिन प्रश्न भी आपको दिखाई देंगे। सूक्तियों से जो है वो प्रश्न बनेंगे, कथानक से प्रश्न कुछ और बन जाएंगे। तो अभी इसमें प्रश्नों को लिखते समय ये भी ध्यान रखा गया है, टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम भी अभी होने हैं और हमारे जो दर्शक हैं वो सब लोग टीजीटी पीजीटी वाले भी हैं विद्यार्थी, तो उनकी दृष्टि से भी प्रश्नों को रखा गया है। बाकी यूजीसी नेट की दृष्टि से भी प्रश्न हैं और सरल प्रश्न भी आ जाते हैं। ये प्रश्न पत्र पर निर्भर करता है कि क्या सरल भी रहा है या कठिन रहा है। ए दो नदियाँ, बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। अधिष्ठात्री जो देवियाँ हैं ये नदी रूप में हैं। कथा वस्तु कहाँ से प्रारंभ होती है? शंभुक वध के लिए राम के दंडकारण्य जाने से, राम द्वारा सीता के निर्वासन से, राम सीता के पुनर्मिलन से या लवकुश का चंद्रकेतु युद्ध से? कहाँ से उत्तर रामचरितम की कथा आरंभ होती है? हम लोग थोड़ा सा संख्या अपनी बढ़ा नहीं पा रहे हैं, इसमें हम भी समझ नहीं आ रहा क्या कर सकते हैं, पर ये महत्वपूर्ण कक्षा यदि होती है तो ये सब तक पहुँचे। आप लोग हमारा सहयोग इसमें थोड़ा सा कर देंगे तो ये हमारे लिए भी और आपके लिए भी लाभकारी होगा। और 27 का बी, राम द्वारा सीता के निर्वासन से, बिल्कुल सही उत्तर है। जब चित्रवीथिका में राम और सीता का मिलन होता है, राम सीता जो है वो चित्रवीथिका को देख रहे होते हैं। सीता जी की इच्छा, सीता जी इस समय पूर्ण गर्भा हैं और सीता जी की इच्छा होती है कि नींद आ रही है, गर्भिणी महिला को थकान जल्दी हो जाती है थोड़ा सा कार्य करके भी, सीता को फिर नींद आती है। सीता जी जो है राम के वक्षस्थल पर सिर रख करके अपना सो जाती हैं। सोते सोते जो है राम उधर उनके
वर्णन कर रहे हैं कि यदि कि मैं सह्यस्त विरह, यदि सीता का उन्हें सब कुछ प्रिय है, यदि कुछ प्रिय नहीं है, कुछ असह्य उनके लिए है, तो वो सीता का विरह है। तभी जो है उनकी प्रतिहारी उनको आकर के सूचना देती है कि उपस्थितः देवः उपस्थितः, उन्होंने ऐसा कहा, राम ऐसा जोड़ लेते हैं कि विरह उपस्थितः। तो यहाँ से हमें घटना में आगे की जानकारी भी मिलती है। ये गर्भ इसका नाटक, बीज इसका नाटक का हो कहलाता है। फिर राम को जो वो हैं दुर्मुख हैं, वो आकर के लोकापवाद की जानकारी देते हैं। ईमेल आईडी बता दीजिए, आप वीडियो के शुरू में देखेंगे आपको दिख जाएगी। तो सीता को जो दुर्मुख सीता के लोकापवाद के विषय में दुर्मुख आकर के बताते हैं, उससे सीता का परित्याग के लिए लक्ष्मण को आदेश दे देते हैं। सीता जी ने इच्छा भी की थी कि वो वन की ओर जाना चाहते हैं, तो यात्रा करना चाहती हैं, तो लक्ष्मण उनको उसके बहाने से उनको छोड़ाते हैं वाल्मीकि आश्रम के पास। 28वां प्रश्न आपके सामने रहा। तृतीय अंक में दो पात्रों के परस्पर संवाद में नाटकीय तत्वों का परिचय मिलता है। ये दो पात्र कौन से हैं? तृतीय अंक में दो पात्रों में नाटकीय तत्वों का परिचय मिलता है। अभी नाटकीय तत्वों का परिचय जो है वो क्या है, वो मैं लिख देता हूँ तब तक। मेल आई डी avdhesh@adda247.com। सरल सा है, avdhesh.kumar@adda247.com। तो ये मेल आईडी है, आप इस पर मेल कीजिएगा। आपको कुछ भी प्रश्न है, शंका है, सहायता चाहिए, वो सब जो है हम आपके लिए उपस्थित होंगे। 28 का सी, तमसा और मुरला। बिल्कुल तमसा और मुरला है। ये प्रश्न ये है कि संवाद में नाटकीय तत्वों का परिचय मिलता है। किसका परिचय मिलता है? अभी हमने देखा कि ये जो है विष्कंभक का परिचय इसमें मिलता है। विष्कंभक के माध्यम से जानकारी आगे की घटनाओं की दी जाती है। 29वां प्रश्न है आपका, काल प्रियानाथ से अत्रयम अभिनीतम उत्तर रामचरितम। ये प्रश्न पीछे आ चुका है। ये प्रश्न पता नहीं कैसे डिलीट भी किए थे, फिर कुछ फाइल शायद गलत सिलेक्ट हो गई है ये। 30वां प्रश्न आपके सामने है कि सीता राम को कितने वर्षों के अंतराल पर देखती हैं? सीता राम को कितने वर्षों के अंतराल पर देखती हैं? शीघ्रता से उत्तर दीजिएगा। मैं उत्तर देख रहा हूँ 29वें प्रश्न का। 29 को तो हम देख चुके हैं, 30वें प्रश्न का उत्तर देखना है। 30वां कितने वर्षों के अंतराल पर देखती हैं? 12 वर्षों के अंतराल पर देखती हैं। बिल्कुल 30 का ए उत्तर देने वालों में सबसे पहला नाम मुझे दिख रहा है संगीता जी, सौरभ देव जी, रीना कुमारी जी, और सबका उत्तर ठीक ही आएगा। इस पर 12 वर्ष के बाद की घटना है ये। 31वां प्रश्न है, तृतीय अंक में घटना स्थल क्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। वाल्मीकि का आश्रम अयोध्या या सरयू नदी का तट या पंचवटी, इनमें से तृतीय अंक में घटना स्थल क्या है? बाकी मैं देख रहा हूं हमारे साथ उत्तर देने वालों में संदीप कुमार जी, संगीता यादव जी, सौरभ देव जी, रीना कुमारी जी, अभिषेक जी, मनीषा वर्मा जी, सबका उत्तर ठीक है। और 31 का उत्तर मिल रहा है हमें ए, एक वाल्मीकि का आश्रम, और डी पंचवटी, अभिषेक राज जी सी सरयू नदी का तट कह रहे हैं। और इसका जो है पंचवटी में ये सब घटना हमें दिखाई देती है। पंचवटी में लौटते समय राम उस स्थान को देखने की इच्छा करते हैं, पंचवटी को, जहां उन्होंने सीता जी के साथ अपना समय बिताया था। तो ये इसी का घटना स्थल है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। उत्तर रामचरितम में सीता की सखी कौन है? हम इस पर चर्चा पीछे कथानक पात्रों के परिचय में कर चुके हैं, तो फिर भी आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा। सुजाता चौहान जी 32 का डी कह रहे हैं, बिल्कुल पंचवटी ठीक है आपका। नरेश नागर जी, मैं आपको पहली बार देख रहा हूं हमारे चैनल पर, आपका भी हार्दिक स्वागत है। जो लोग जुड़ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, कृपया 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 अपने मित्रों तक, अपने सर्किल में हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा,
ये प्रकल्प जो हमारा है यूजीसी नेट को लेकर के, इसका प्रचार हमारा अभी अधिक हो नहीं पाया है, लोगों तक हमारी सूचना है नहीं। तो आप यदि इसमें सहायक बन सकते हैं तो आपकी कृपा होगी। वासंती जो हैं वो सीता की सखी हैं, हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। और बी उत्तर देने वालों में सबसे पहला नाम है हमारे पास 32वें प्रश्न का, वो हैं सौरभ जी, फिर गौरी शंकर जी, सुजाता जी तो 33 का उत्तर दे रहे हैं, हम 32 की बात कर रहे हैं। संगीता जी, अभिषेक जी, चलिए ठीक है। 33 अगस्त्य की पत्नी कौन है? ऋषि अगस्त्य की पत्नी कौन है? शीघ्रता से उत्तर दीजिएगा। वासंती, लोपामुद्रा, गोदावरी या तमसा, कौन ऋषि अगस्त्य की पत्नी है? मैं आपको जानकारी दे दूं, जो लोग अभी नए जुड़े हैं, कल फिर हम उत्तर रामचरितम पर ही चर्चा करेंगे और चर्चा का जो है उसमें कथानक को लेकर के कुछ प्रश्न और जो बनते हैं उनकी चर्चा कर लेंगे। बाकी के बचे हुए प्रश्न हम कल भी करेंगे इस पर। 33 का बी लोपामुद्रा बिल्कुल ठीक उत्तर है। ठीक उत्तर देने वालों में सबसे पहला नाम मुझे दिख रहा है अभिषेक राज जी का, उनके बाद संगीता यादव जी हैं, सुजाता चौहान जी हैं, बबीता शुक्ला जी हैं। बबीता शुक्ला जी आपका भी हार्दिक स्वागत। रीना कुमारी जी, बाकी सबके उत्तर ठीक हैं। 34वां प्रश्न आपके सामने रहा, रामचंद्र छाया सीता को क्यों नहीं देख पाते? बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ऐसा क्या था कि रामचंद्र जो है वो छाया रूप में जो सीता उनके साथ पंचवटी में चल रही हैं उनको नहीं देख पा रहे हैं। ऋषि के अभिशाप की वजह से, कण्व के आशीर्वाद की वजह से, सीता को दिए गए भागीरथी के आशीर्वाद के कारण से, या फिर सीता के स्वयं अदृश्य होने के कारण से? देखें किसका उत्तर ठीक आता है। आपसे ये भी निवेदन है कि वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आप जो वीडियो को देख रहे हैं तो इससे हमें ये पता लगता है कि कितने लोग जो हैं वो हमारे पसंद करते हैं वीडियो को। 34 का सी कह रहे हैं सीता को दिए गए भागीरथी के आशीर्वाद के कारण से। बिल्कुल, ये जो सीता को जब लक्ष्मण ने जब परित्याग किया, लक्ष्मण छोड़ करके चले गए, तो भागीरथी में सीता जी ने स्वयं को सौंप दिया था। वो पूर्ण गर्भा थी, भागीरथी जी ने उनकी रक्षा की और पाताल लोक में पहुंचा दिया उनको। फिर जब उनके जो 2 पुत्र हुए, उनको जब तक दूध, लव और कुश, जब तक वो दूध पीना उन्होंने नहीं छोड़ा तब तक तो वो सीता के साथ ही रहे। उसके बाद सीता के जो बालक हैं उनको वाल्मीकि जी को इन्होंने भागीरथी जी ने सौंप दिया था। और भागीरथी जी ने ये सीता को आशीर्वाद दिया था कि आपको कोई भी नहीं देख पाएगा, मनुष्य तो क्या देवता भी आपको नहीं देख पाएंगे। तो ये आपका रहा प्रश्न। 35वां प्रश्न आपके सामने रहा, छायांक का मुख्य कथानक क्या है? यूपी टीजीटी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। राम सीता का मिलन, राम सीता का पुनर्मिलन, या विरह वेदना की अनुभूति, या पति भक्ति, इनमें से क्या छाया अंक का मुख्य कथानक है? छाया अंक पे हमारी पूरी चर्चा अभी टिकी हुई है। कारण ये है कि छाया अंक इसका सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें अपना पूरा का पूरा कवित्व उत्तर रामचरितम में भवभूति ने दिखाया है। और इसी से ही जो घटनाएं हैं वो बहुत अधिक लोकप्रिय होती हैं, इसी से प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। 35 प्रश्न का उत्तर देने वालों में मुझे सबसे पहले दिख रहे हैं, इसमें जो है विरह, राम सीता का पुनर्मिलन होता है, बी उत्तर इसका रहेगा। तो 36वां प्रश्न हम आगे बढ़ते हैं। दंडक, समय नहीं रहा, 5 मिनट है, मैं 40 प्रश्न करके इसको समाप्त करते हैं। दंडक अरण्य में राम कितने वर्ष बाद दोबारा आए थे? दंडक अरण्य में राम कितने वर्ष बाद पुनः आए थे? आपके उत्तर जो हैं वो आप शीघ्रता से दे दीजिए। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, ये 12 वर्ष बाद पूरे दंडकारण्य में आए हैं। और 37वां प्रश्न आपके सामने रहा, तृतीय अंक में किस नदी का उल्लेख है? इनमें से कौन सी नदी है जिसका उल्लेख है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी के यमुना? तमसा और मुरला अपनी चर्चा में बात करती हैं इन नदी के विषय में।
शीघ्रता से उत्तर दे दीजिए। किसका वर्णन है? 36 का नहीं, हम 37वें प्रश्न पर बात कर रहे हैं। कौन इसका उत्तर सबसे पहले दे देगा? सी कह रहे हैं गोदावरी, और बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। गोदावरी नदी का उल्लेख है 37वें प्रश्न का। देखिए, मैं आपको सूचना दे देता हूं कि हम यूजीसी नेट के साथ साथ जो अभी हायर एजुकेशन के एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो जिसमें यूपी हायर एजुकेशन वाला एग्ज़ाम है, उत्तराखंड में आपके लिए जानकारी नहीं है। बहुत कम समय में जो है उत्तराखंड में हमें नए फॉर्म निकलने वाले हैं हायर एजुकेशन वाले, उसकी तैयारी हम लोग कराएंगे। इसी के साथ कहीं और भी किसी राज्य में निकलते हैं तो उनके विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को लेकर के आपके बीच में आएंगे। तो यदि हमारे साथ कक्षा में आप लोग जुड़े रहेंगे, आपका साथ मिलता रहेगा, तो ये प्रकल्प हमारा चलता रहेगा और इसमें आप लोगों के लिए हम अच्छी जानकारियाँ लेकर के आते रहेंगे। ठीक है, जो हायर एजुकेशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये कक्षा सहायक हो, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे। और ये गोदावरी का उल्लेख है। 38वां प्रश्न आपके सामने रहा। तृतीय अंक में सीता वियोग जन्य शोक के कारण मूर्छित राम को पुनः चेतना कैसे प्राप्त होती है? राम इसमें 2 बार मूर्छित हो जाते हैं। तो सीता वियोग जन्य शोक के कारण जब वो मूर्छित हो जाते हैं, वो स्थानों को देखते हुए कहते हैं कि यहाँ मैं सीता के साथ था, कैसे मैं यहाँ पर से निकलूं। तो शीतलता से या शीतल जल के स्पर्श से या सीता के कर स्पर्श से या वाल्मीकि के आशीर्वाद से, वायु के स्पर्श से। इसका उत्तर आप लोग दे ही देंगे। 38 का उत्तर आना आरंभ हो गया है, बहुत लोगों का आ गया है। सी कह रहे हैं सीता के कर स्पर्श से, बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। और 39वां प्रश्न आपके सामने रहा कि कौन सा रस विवर्त प्राप्त कर लेता है? कौन सा रस विवर्त प्राप्त कर लेता है? करुण रस है इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं, कल इस पर थोड़ा सा विस्तार से चर्चा कर लेंगे। 40वां प्रश्न आपके सामने रहा। कुश एवं लव के जन्म का रहस्योद्घाटन जो है किससे होता है? विष्कंभक, प्रवेशक, चूलिका या आकाश भाषित? ये प्रश्न आपसे कल पूछा जाएगा इस पर, और इस पर चर्चा हम कल फिर करेंगे। आज के लिए इतना ही हम रखते हैं अभी, और समय पूरा हो गया है। अड़तीस का सी आपका उत्तर आ रहा है। और विष्कंभक द्वारा इसकी जानकारी मिलती है, तो कल इस पर विशेष चर्चा करेंगे हम। अभी आपके लिए थोड़ी सी जानकारी ये है कि हमारा DSSB को लेकर के जो एग्ज़ाम TGT का होना है, उसके लिए पेड बैच चल रहा है 5 जुलाई से। तो अभी समय अधिक भी नहीं हुआ है, जिसमें प्रतिदिन 2 घंटे की कक्षा हमारी होती है और 2 घंटे से अधिक ही हो जाती है। इसमें हम लोग आपके लिए रचनानुवाद कौमुदी पर भी 2 अभ्यास या 1 अभ्यास प्रतिदिन बनवा देते हैं, रचनानुवाद कौमुदी। तो यदि आप रचनानुवाद कौमुदी को लेकर के अपनी तैयारी करना चाहते हैं TGT PGT की, यूपी TGT PGT पर भी हम लोग इसमें पढ़ा रहे हैं, तो आपके लिए ये बैच सहायक हो सकता है, आप इसमें जुड़ सकते हैं। यूपी TGT PGT 2021 का जो परीक्षा होनी है, उसके लिए भी हम लोग शाम को 5 बजे से 7 बजे तक इसमें जुड़ते हैं, जिसमें हम मूल ग्रंथों को वाचन कर रहे हैं। हम मूल ग्रंथों पर लाइव पढ़ाते हैं।
इसमें लाइव ये भी रहता है कि विद्यार्थी अपना माइक ऑन करके उधर से अपनी शंका को पूछ सकता है, अपना प्रश्न पूछ सकता है। तो आप लोग इससे जुड़ सकते हैं। और DSSB को लेकर के सेक्शन ए को लेकर के जो लोग तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए 4 बजे से 8 बजे तक रात्रि के लाइव कक्षाएं होती हैं। नेचुरल साइंस के लिए DSSB के लिए बैच, पेड बैच हमारे यहाँ है। महापैक है जिसकी वैलिडिटी 12 महीने है, केवल आज, जिसमें आपको लाइव वीडियो सेक्शन ए को लेकर के हैं। DSSB मैथ्स का बैच जो है वो चल रहा है हमारे यहाँ पर। और डबल वैलिडिटी ऑफ़र आपको सभी प्रोडक्ट्स पर केवल आज के लिए और है। ये आज के लिए ऑफ़र आपको बढ़ा दिया गया है। Y321 ये कोड मेरा है, इसको डाल करके आप इसको लेंगे तो आपको ये 77% डिस्काउंट के साथ साथ जो अब तक आपको डबल वैलिडिटी नहीं मिलती थी उसके साथ ये मिल जाता है। तो चलिए इतना ही, फिर आपको कल मिलेंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, नमस्ते, शुभ रात्रि।